नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मीडिया वालों से एल्विश यादव की सुलह हो गई है। एल्विश यादव ने मीडिया वालों से हाथ मिला लिया है। एल्विश और मीडिया के बीच में कुछ है ही नहीं। अब तो एल्विश ने सरेआम ये कह दिया है कि उनके मन में कोई खटास नहीं है। ये सारी हेडलाइंस चल रही हैं और एल्विश यादव के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उन वीडियोस में दिख रहा है कि एल्विश यादव हाथ मिला रहे हैं पैपराजी से, ना कि मीडिया से। तो असली मीडिया क्या है, नैरेटिव कहाँ से सेट किया जाता है, उसके बारे में आगे हम बताएंगे। लेकिन पहले उन वीडियोस को देखिए आप, जहां पर एल्विश ने पैपराजी से हाथ मिलाया है। पैपराजी जो फोटो क्लिक करते हैं, ये मीडिया नहीं है। मीडिया क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, जहां पर एल्विश की एंट्री होती है। कृष्णा उनसे ये सवाल करते हैं कि मुझे ऐसा पता चलता है कि तुम्हें मीडिया से कोई नाराजगी, इसीलिए सीधा तुम चले जाते हो, मीडिया वालों से तुम मुलाकात नहीं करते, तुम्हारे मन में कोई खटास है। तो एल्विश कहते हैं नहीं, कोई खटास नहीं है। और उसके बाद कृष्णा ये कहते हैं कि आप फिर हाथ मिला लीजिए। और उसके बाद जितने भी पैपराजी वहां पर होते हैं जो फोटो क्लिक करते हैं, वो एल्विश से हाथ मिलाते हैं। तो छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे जो एल्विश की एंट्री होती है और कृष्णा जो कि उनके बारे में बोल रहे होते हैं। सुनिए। एल्विश भाई आ गए। एल्विश भाई नमस्ते, मैं हूँ मीडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमें अभी अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आप मीडिया के सामने नहीं आते, सीधा अंदर चले जाते हैं। पेपराजी से आपको क्यों है इतनी नाराजगी? नहीं भाई, ये सारे मैं सबसे इतना प्यार करता हूँ, मैं रुकता हूँ, बट आप जल्दी स्टार्ट करा देते हो ना, मैं जल्दी चलो नहीं रुक पाता। नहीं तो मैं अगर थोड़ा टाइम मिले तो मैं इनके सामने पोज मारूंगी। ये वाले सारे बैक वाले। अच्छा, मतलब आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मुझे किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है भाई। कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं? कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ब्रेकिंग न्यूज, एल्विश यादव ने, राव साहब ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि इनको मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया से मैं पूछना चाहूंगा, मीडिया, क्या आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या बात है। नेशनल टीवी पे जोरदार तालियां हो जाए। नेशनल टीवी पे आज राव साहब और मीडिया के हो गई दोस्ती। आइए सबसे हाथ मिलाइए। राव साहब हाथ मिलाइए। राव साहब की तरफ से आज रात को पार्टी मनाड़ के इनके घर में। राव साहब सबको जल्दी जल्दी लोकेशन दो। 4 तारीख को 4 बजे आ जाना। लोकेशन में अभी पता करके भाई बुक कराएंगे जगह, वहाँ पे सब जगह पार्टी। 4 तारीख को 4 बजे राव साहब की पार्टी पे मीडिया मौजूद मिलेगी। लोकेशन ऑनलाइन है। क्या बात है, क्या पॉलिटिकल आंसर, क्या पॉलिटिकल आंसर किया है राव साहब ने। बहुत बढ़िया राव साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। अब यहाँ पर एल्विश ये तो कहते हैं कि मेरे मन में मीडिया के लिए कोई खटास नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी पूछते हैं कि यहाँ पर एक था जो सांप वाले जोक बहुत मारता था, वो कहाँ है। और जैसे पूछते हैं उसके बाद कृष्णा एल्विश की तारीफ करने लगते हैं और उसके बाद हैंडशेक वगैरह जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई वो हुआ। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन ये जो एल्विश ने हाथ मिलाया है ये तो वो लोग हैं जो फोटोज निकालते हैं। उनकी तो कभी एल्विश से दुश्मनी थी नहीं। आपने देखा होगा, कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन एल्विश की अगर एक भी झलक मिल जाए तो पैपराजी उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि उन्हें उससे व्यूज आता है। तो पैपराजी वर्सेस एल्विश तो कभी था ही नहीं। एल्विश के बारे में किसने गलत लिखा और किसने नैरेटिव फैलाया, वो तो नोएडा में बैठा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने किया था। नेहा वातन की रिपोर्टिंग आप भूल गए होंगे, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भारत समाचार से लेकर तमाम लोगों ने तो एल्विश को सीधे तौर पर दोषी बना दिया था। उन्होंने आरोपी भी नहीं लिखा था। कई लोगों ने अपने न्यूज आर्टिकल में ये बताया कि एल्विश ने ऐसा किया है, एल्विश ऐसी पार्टी में जाता है, एल्विश के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है। कुछ लोगों ने तो यहां तक खबरें चलाई थी कि एल्विश ने जेल के अंदर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो नैरेटिव वो लोग सेट नहीं करते, वो सिर्फ फोटो क्लिक करते हैं। नैरेटिव कोई और ही सेट करता है। और बिग बॉस के अंदर एल्विश से
जो कहा सुनी हुई थी वो भी कुछ छोटा सा पार्ट था। जो नैरेटिव सेट करते हैं उनसे छोटा, जो फिल्मी दुनिया कवर करते हैं, हाँ वहां पर भी कुछ गुटबाजी होती है, वहां पर भी चीजें होती हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पर नहीं होता। बड़ा लेवल जो है वो तो नोएडा में बैठकर करता है। अब अभी आपने सुप्रीम कोर्ट वाला मामला देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये साफ हो गया कि एल्विश के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी वो गलत थी, उनके पास कोई सबूत नहीं था। पता ये चला कि जिसको उन्होंने कहा था कि वेनम बरामद हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनका गांधी की तरफ से की गई थी, वो वेनम था ही नहीं, वो एंटीडोज था। और जिन लोगों को इन्होंने बुलाए थे वो सच में सपेरे थे, वो खेल दिखाते हैं, मतलब लोगों को एंटरटेन करते हैं और वो एंटीडोज लेकर रखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, किसी को सांप ने काट लिया, तो हम तुरंत उसे दे दें। कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसको नवभारत टाइम्स ने कवर किया। 19 मार्च की ये रिपोर्ट है। अगर आप इसमें जाएंगे और पढ़ेंगे तो नीचे इसमें ये लिखा हुआ है कि एल्विश यादव के वकील बोले रेव पार्टी के कोई सबूत नहीं मिले। फिर उसके बाद नीचे जो उन्होंने लिखा है आर्टिकल में, पिछले महीने फरवरी की सुनवाई में एल्विश की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दावा किया कि यूट्यूबर विवादित पार्टी में मेहमान बनकर गए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि किसी रेव पार्टी का कोई सबूत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि जांचे गए 9 सांप जहरीले नहीं थे। यहाँ पर इन्होंने जो शब्द लिखा है यूट्यूबर विवादित पार्टी, वो पार्टी नहीं थी, वो शूट था और वो एल्विश का शूट नहीं था, वो फाजिल पुरिया का शूट था। वो गाने का शूट था 32 बोरे, जिसकी फुटेज इन्होंने उठाकर डाली थी और कहा था देखो ये तो रेव पार्टी करता है और ये सांपों का जहर बेचता है। और वो बहुत पुराना व्लॉग था और वो सबके सामने था। उससे तो एल्विश का कोई लेना देना नहीं था। यही उनकी मां ने नेशनल टेलीविजन पर बोला था, लेकिन मीडिया ने उनका पक्ष नहीं दिखाया। मीडिया ने ये कोशिश नहीं की कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं वहां तक जाकर हम पूछें उनसे कि क्या हुआ था उस वक्त, क्या कुछ था, कि आपके पास सबूत हैं। उधर नहीं, बस पूरा मामला इधर, क्योंकि TRP इधर से आती है और कुछ नैरेटिव यहाँ पर बहुत सारे एंगल थे, कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। तो भले ही एक वहां पर आप देख रहे होंगे एक पार्ट जो है मीडिया का ही पार्ट है, वो पैपराजी, वो एल्विश के साथ अच्छे हों, सब कुछ सही हो, लेकिन अभी भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खुंदक खाए बैठा हुआ है। कितना भी वो कह ले कि हाँ ठीक है, ये है वो है, कुछ लोग आ रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब तो पब्लिक भी हमें जूते मारेगी अगर हम कुछ गलत करेंगे, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे नैरेटिव सेट किया जाए वो बिल्कुल अपने माइंड में, अपने जहन में बिठा कर रखते हैं। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर यूट्यूबर विवादित पार्टी में मेहमान बनकर गए थे, ये उन्होंने लिखा हुआ है, जबकि वो पार्टी नहीं थी, वो कोई कंट्रोवर्शियल पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ शूट था, गाने का शूट था।